से उन्होंने टिप्पणी की, ये निश्चित रूप से मर्माहत हैं हम लोग। और जिस तरह से वी आर नॉट हेयर टू लिसन अब्यूजिव वर्ड्स फ्रॉम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हम इस तरह के अब्यूजिव वर्ड सुनने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। 20 साल 25 साल लगा है संघर्ष करके यहाँ पर पहुंचे हैं। सुधार कर लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब हम जितने लीडर हैं ऑपोजिशन के सबको कर रहे हैं, हम किसी एक को नहीं कर रहे हैं। सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सब लोगों ने उसमें पार्टी किया और सब लोगों ने उस दिन बहस के बाद किया। 3-3 सदस्य लीडर, जितने लीडर्स थे जिसमें 3 लोग हम लोग खड़े थे, माननीय हमारे साथी खालिद अनवर जी को उन्होंने कहा कि जूता चप्पल खा करके भी आप लोग वहां पर आते हैं, इस तरह का शब्द का प्रयोग किया गया हम लोगों के बारे में। और जमा खान को कहा गया कि सरकार की दलाली मत करिए, इस तरह के अमर्यादित और संसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया। किसके लिए कहा गया दलाल, कि किसकी हम दलाली करते हैं? जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जल जीवन हरियाली की असाधारण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित करने का विश्व का नेताओं के साथ काम किया गया, उसके लिए हमें दलाली करने की बात कही। राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए पहला मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार 2018 में जिस नेता को मिला, उसकी दलाली करने के लिए कहा गया। बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए श्वेतांबर तेरापंथी महासभा जैन संगठन द्वारा अनुवर्त पुरस्कार 2017 दिया गया। फिर यार इंटरनेशनल 2016 द्वारा वीरमणि सामाजिक न्याय पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया। जेपी मेमोरियल अवार्ड नागपुर का मानव मंदिर में 2013 में जिनको सम्मानित किया गया। एक्सएलआरआई जमशेदपुर औद्योगिक और सामाजिक शांति के लिए सर जहांगीर गांधी पदक जिनको 2011 में दिया गया। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर पॉलिटिक्स अवार्ड 2010 दिया गया। फोर्ब्स इंडिया पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड 2010 दिया गया। सीएनएन आईबीएन इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड राजनीति में 2010 में दिया गया। एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर राजनीति में 2009 में दिया गया। इकोनॉमिक्स टाइम्स बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2009 में दिया गया। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप पुरस्कार 2009 में दिया गया। सीएनएन आईबीएन ग्रेट इंडियन ऑफ द ईयर पॉलिटिक्स अवार्ड 2008 में दिया गया। और सीएनएन आईबीएन और हिंदुस्तान टाइम्स स्टेट ऑफ द नेशन पोल 2007 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अवार्ड इस देश में जिस व्यक्ति को दिया गया, उसके बारे में लोग इस सदन में कहते हैं कि आप उसकी दलाली करते हैं। हम सभापति महोदय कहना चाहते हैं हमको 2 मिनट का समय दिया जाए। मात्र आज तक हम कभी इंटरफेयर नहीं किए हैं, कभी कोई बात नहीं कहे अपने बजट के अलावा। 2004-5 में जब माननीय मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था, 23,885 करोड़ का ये यहाँ का प्रदेश का बजट था। और आज 21-22 में 2,37,000 करोड़ का बजट है। उसकी दलाली के लिए हमें अक्यूज किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय 2005-06 में 7,914 रुपया था और वर्तमान में 50,555 रुपया है। उसकी दलाली के लिए हमको कहा जा रहा है। विकास दर 2005-06 में 5.8% था और पिछले पूरे दशक में 11% से ज्यादा है। इस बिहार का देश में सर्वश्रेष्ठ, पूरे देश में अग्रणी राज्य में विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है ये बिहार है। व्यय के क्षेत्र में 90-91 से लेकर 2005-06 तक कुल व्यय मात्र 2,14,000 था। उसके लिए कह रहा है जिसमें 10 साल का झारखंड इंक्लूडेड था। और 2006-07 से 19-20 तक केवल बिहार का कुल व्यय 12,24,94 करोड़ रुपया है। माननीय सभापति महोदय, SC/ST, क्योंकि ये लोग बड़ी बड़ी बात तो राजनीतिक दल के लोग करते हैं, महादलित की बात करेंगे, दलित की बात करते हैं, और इस प्रदेश में जो पिछड़ा अति पिछड़ा है उसकी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन इनके समय में बिहार का बजट 5-6 में मात्र 40.48 करोड़ रुपया था और वर्तमान में SC/ST का जो बजट है वो 1,724.81 करोड़ रुपया है। नेता बड़ा वही होता है जो अपने लिए प्रदेश के लिए योजना का निर्माण करता है, उसके लिए बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे नेतृत्व के साथ हमको काम करने का मौका मिल रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। मात्र 3,45 लाख रुपए का बजट था और आज 570.59 करोड़ रुपए का बजट है। जो लोग कमिटेड होते हैं, चाहते हैं कि मुख्य धारा से हम जो बड़ी आबादी जो आज तक राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक रूप से मुख्य धारा से नहीं जुड़ी है, उसको जोड़ने के लिए माननीय नेता ने काम किया है और ये कहते हैं कि आप उसकी दलाली करते हैं। आज बिजली के क्षेत्र में 2004-05 में 3,45 लाख रुपए वर्तमान में और आज 570.99 करोड़ रुपए का अल्पसंख्यक विभाग का हमारा बजट था। इलेक्ट्रिक जो पीक डिमांड था 2005 में वो 700 मेगावाट था और आज 2020 में
5,932 मेगावाट। हमारे ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, अपने भाषण में इसको करेक्ट करेंगे अगर गड़बड़ होगा। अब कंज्यूमर हमारे यहाँ मात्र 2005 में 24 लाख थे सभापति महोदय, और 2020 में 1,61,00,000 कंज्यूमर इस बिहार में बनाने का काम माननीय नेता ने किया है। पावर सब स्टेशन 2005 में मात्र 268 था और आज 2020 में 1,098 पावर सब स्टेशन है। वैसे लोगों की दलाली की बात करते हैं। अगर सदन नहीं होता सभापति महोदय, क्योंकि सदन में दलाली अमर्यादित शब्द है, संसदीय शब्द है, अगर सदन के बाहर कोई हमको कहे कि तुम नीतीश कुमार के दलाल हो, तो मैं मानूंगा कि जिस तरह से महात्मा गांधी का दलाल बनने में, B.R. अम्बेडकर का दलाल बनने में, राम मनोहर लोहिया का दलाल बनने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, तो मैं भी एक दलित परिवार का सदस्य होते अपने आप को गर्व महसूस करता कि हमको इस तरह के दलाल। लेकिन क्योंकि ये जानबूझकर एक साजिश के तहत, राजनीति के तहत जो महादलित परिवार के नेता हैं या अल्पसंख्यक परिवार के जो नेता इस हाउस में हैं, उनको माननीय नेता राबड़ी देवी ने अपमानित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हम आपसे न्याय की भीख मांगते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। बहुत लंबे संघर्ष के बाद छुआछूत के जो ये समाज जहां पर महादलित परिवार के साथ छुआछूत होता था, लंबे संघर्ष के बाद 70 साल की आबादी के बाद हम बराबरी पर आए हैं और आप लोगों से हम न्याय की भीख मांगते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम एक महादलित परिवार के लोग हैं और माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस महादलित परिवार के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए बड़ी मुहिम की है और महादलित परिवार के 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराकर एक सम्मान देने का काम किया है। हम अपने बारे में सिर्फ बोलना चाहते हैं कि इन्होंने कहा किसको दलाल, जिसको दलाल इन्होंने कहा वो 1900 वर्ष 2014 में 30वीं IPS इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वर्ल्ड कांग्रेस कनाडा में जिनका पेपर, थीम पेपर को एक्सेप्ट किया गया। हम PhD किए हैं पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें अपना शोध पत्र भेजते हैं। 2014 में कनाडा में हमारे शोध पत्र को एक्सेप्ट किया गया। 2016 में 21st सेंचुरी एकेडमिक फोरम कॉन्फ्रेंस मार्टिन कॉन्फ्रेंस सेंटर हार्वर्ड में हमने जाकर पेपर प्रेजेंट किया जो एजुकेशन मिनिस्टर दलित एनवायरमेंट इन बिहार पर, और हमने जाकर हार्वर्ड में बिहार में जो नीतीश कुमार ने दलितों के लिए काम किया है उसके ऊपर हार्वर्ड में हमने मेरा पेपर एक्सेप्ट हुआ और हमने पेपर सबमिट करने का काम किया। 2019 के चीन के बीजिंग शहर में बीजिंग कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित 2019 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग में एजुकेशन इन इंडिया 2022 का पेपर मेरा एक्सेप्ट हुआ और हम किसी कारण वो जा नहीं सके थे। इसलिए सभापति महोदय, वैसे लोग जो जीवन में कभी स्कूल कॉलेज का जिनको दर्शन नहीं हुआ, जिन्होंने इसके पहले नहीं, सभापति महोदय बोलने दिया जाए थोड़ा सा इसमें ही अपने भाषा में भी संयमित रखिए। ये भाषा तो हमारा सही है। बोलिए बोलिए हम कोई अमर्यादित भाषा नहीं बोल रहे हैं सभापति महोदय, बोलिए। हम कोई अमर्यादित भाषा बोल नहीं बोल रहे। जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं उन्हीं को पता होता है अनुशासन क्या है। मॉर्निंग क्लास में जाते हैं, टीचर उठते हैं, आप प्रेजेंस बनाते हैं, बैठते हैं, जब तक टीचर हैं तब तक आप कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने तो कभी पढ़ाई लिखाई करने से कोई वास्ता रहा नहीं, स्कूल कॉलेज जाने की तो कोई व्यवस्था नहीं रही, इसलिए अनुशासन का ज्ञान नहीं है। शब्दकोश हिंदी के इनके पास है नहीं, हाँ, लेकिन अपने 15 साल के शासनकाल में हिंदी के शब्दकोश का तो ज्ञान इन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन संपत्ति कोश बढ़ाने का जरूर काम किया है। इसलिए सभापति महोदय, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए और हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, हम न्याय की भीख मांगते हैं कि आप हमको इसमें न्याय देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, यह उच्च सदन सर्वप्रथम राजनीति में शुचिता स्थापित करने के लिए आचार संहिता सदन में प्रस्तुत किया गया है। आसन किसी राजनीतिक दल को अमर्यादित आसन की इजाज़त नहीं देता है। मुझे भी इस सदन में रहने का लंबा अवसर मिला और अनुभव है। मैं स्वयं को मर्माहत महसूस करता हूं और माननीय सदस्य और माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का जो ये हुआ वक्तव्य हुआ और ये बड़ा ही संवेदनशील और भावुक भावना को अपने व्यक्त किए, तो हमारे मेरे दिमाग में इन्होंने न्याय की भीख मांगी है। न्याय करने के लिए ही हम लोग यहाँ आसन पर बैठे हुए हैं कि किसी भी सदस्य के साथ कोई अमर्यादित घटना न घटे, कोई चीज़ इसको इस तरह के रहे किसी की आत्मा को ठेस पहुँचे और किसी के सम्मान को ठेस पहुँचे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और ये उच्च सदन है तो इसकी मर्यादा भी उच्च होनी चाहिए, सबके सामने एक उदाहरण होनी चाहिए, तो उदाहरण होना चाहिए। और इस तरह की जो बात हो इसको ध्यान से मैंने सुना और एक बात कहा, चूँकि विपक्ष के लोग यहाँ नहीं हैं इसका प्रतिवाद करने कुछ कहने के लिए रहे, इसलिए मैं इसको सारी घटना को
आचार समिति को मैं सौंपता हूं और उसका जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। धन्यवाद। पुनः विपक्ष के सदस्यों से आग्रह भी करता हूं, कहीं सुन रहे होंगे तो आके सदन में भाग लें।